हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है व्रत। इसे अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। सबसे पहली बात है, व्रत होता क्या है, क्या होता है सर्कल। ठीक है, देखिए सर्कल एक ये पॉइंट है, अच्छे से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। ये पॉइंट है और यहां से यहां तक एक रस्सी ली, ये कोई मतलब धागा लेते हैं और यह प्रकार आपके पास प्रकार होगा। जब हम दो इंकों को इस तरीके से प्रकार में रखते हैं तो इस तरीके से चारों ओर घुमाते हैं इसे। ठीक है, तो ये प्रकार क्या करता है? सर्कल का निर्माण करता है और ये होता है इसका केंद्र। ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका ये होता है केंद्र। ठीक है, इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, ये होता है केंद्र। ठीक है, और ये चारों तरफ घूम रहा है, ये चारों तरफ घूमकर यहां पे वापसी आ रहा है। इसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि। ठीक है, इसे कहते हैं परिधि। ठीक है, परिधि कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। ठीक है, और इसे केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर। अंग्रेजी में मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? सेंटर। इसे कहते हैं सेंटर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखिए हमने सेंटर से यहां तक की दूरी ली। ठीक है, यहां तक की दूरी, तो इसे यहां सेंटर से यहां तक की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आर से दर्शाते हैं। किससे? आर से। इस आर को हम कहते हैं रेडियस, यानी कि अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, और इसे वैसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है, हिंदी में इसे त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में रेडियस और हिंदी में त्रिज्या। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर एक बात सोचिए कि यहां से यहां तक की रेडियस है और इधर भी ये कर दें हम। ठीक है, तो ये पूरी लाइन हो जाती है। इसे मान लेते ए, इसे मान लेते बी और इसे मान लेते सी। ठीक है, इसे मान लेते सी। तो जो ए बी है वो हमारी त्रिज्या है। ए बी क्या है? हमारी त्रिज्या। ठीक है, और अब क्या देखेंगे, जो हमारी बीसी है, पूरी बीसी यानी कि यहां से यहां तक की दूरी आर होगी। देखिए यहां से यहां देखो या यहां से यहां देखो, ये दोनों त्रिज्या हैं। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। जब ये त्रिज्या तो पूरी दूरी को क्या कहेंगे? बीसी को। हम बीसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बीसी। जो हमारी बीसी होती है उसे कहते हैं हम व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। अंग्रेजी में मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। ठीक है, इसे अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसे मतलब हम रेडियस को यानी कि त्रिज्या को तो आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए पहला सिंबल हमारा डी, डायमीटर का क्या आ रहा है? डी। तो हम व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे मेरे प्यारे दोस्तों? डी से। ठीक है, डी से। अब कोई पूछने लगे कि जो यानी कि डायमीटर है और त्रिज्या है, उन दोनों में संबंध क्या है? ठीक है, डायमीटर यानी कि व्यास बा त्रिज्या, व्यास व त्रिज्या का संबंध क्या है? ठीक है, व्यास व त्रिज्या का संबंध क्या है? ठीक है, यानी कि जो व्यास है और त्रिज्या है उन दोनों का संबंध क्या है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, तो क्या हुआ? यानी कि एक आर ये, एक आर ये, तो ठीक है 2r हुआ। ठीक है, 2r बराबर होगा डी के। ठीक है, यानी कि हमारा जो व्यास है और त्रिज्या, यानी कि इसका मतलब हुआ जो त्रिज्या है व्यास के बटे 2 होगी। यानी कि जो त्रिज्या है व्यास आधी होगी त्रिज्या के। ठीक है, व्यास पूरी है, त्रिज्या आधी होगी। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यास है, ठीक है, त्रिज्या 2 बार होगी व्यास के। ठीक है,
व्यास अकेला है और त्रिज्या 2 बार, क्योंकि ये इधर भाग में ऊपर ले जाएंगे गुणा में, और इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं इसे कि d बराबर 2r या r बराबर d बटे 2। ठीक है, इस तरीके से इसका रिलेशन है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हाँ, सही से लिख दिया है मैंने। ठीक है, उतार लीजिए इसे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसे देख लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा सर्कल है यानी कि वृत्त है। ठीक है, इससे सैकड़ों हमारे रेडियस मतलब रेडियस बन रहा है, यानी कि त्रिज्या बन रही है सैकड़ों। ठीक है, सैकड़ों त्रिज्या बन रही है। ठीक है, तो इनकी सबकी दूरी क्या है? r। इनकी सबकी दूरी क्या है? r। इनकी सबकी दूरी क्या है? r। ठीक है, आपको ये पता है। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं c। ठीक है, और इसे मान लेते हैं d, और ये है हमारा o। सेंटर क्या है हमारा? o, यानी कि केंद्र क्या है? o। ठीक है, देखिए OD बराबर होगा OA के, OA बराबर होगा OB के, और OB बराबर होगा OC के। ठीक है, ये अपने आप में सब एक दूसरे से बराबर होती हैं। ये सब रेडियस एक दूसरे के बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, ये सब बराबर होती हैं। ठीक है, एक चीज और है, देखिए ये हमारा वृत्त है। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो रेखा होती है, अब ये सेंटर से नहीं आ रही है। ठीक है, यानी कि केंद्र से नहीं जा रही है, केंद्र के ऊपर है ये। ठीक है, ये इस परिधि को छू रही है, इस परिधि को, यहां से यहां तक की परिधि को छू रही है, तो इसे बोलते हैं बेटा कॉर्ड। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड, और हिंदी में बोलते हैं इसे जीवा। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कॉर्ड, और हिंदी में बोलते हैं इसे जीवा। ठीक है, इसे हिंदी में जीवा बोलते हैं। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जब कोई सर्कल यानी कि वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं? तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर, आर कौन सी? जो हमारी रेडियस है, यहां से यहां तक की दूरी r, उसका स्क्वायर, ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, वैसे मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेजी में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालते हैं हम, तो किस तरीके से निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हम इसे ए से परिभाषित करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, और अंग्रेजी में कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ए से हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, और हम इसकी पूरी परिधि निकालें तो ठीक है, कहते हैं वृत्त, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2। ठीक है, वृत्त का परिधि या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो इसे अंग्रेजी सी से परिभाषित करते हैं, और 2 पाई आर, और इस तरीके से अंग्रेजी में लिखेंगे इसे तो बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, मैंने अंग्रेजी में भी बता दिया, आपको हिंदी में भी बता दिया, दोनों चीजों में बता दिया। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो पाई होता है, उसका मान होता है 22/7। ठीक है, जब पाई का मान उसमें लगाने के लिए कहता है तभी लगाइएगा, अपनी तरफ से कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये संख्या पूरी तरह से हल नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंटों में आती जाती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। और पाई का मान एक और होता है मेरे प्यारे दोस्तों 3.14,
ये दो मान होते हैं पाई के। जब इसको हल करेंगे, भाग करेंगे, तो यही मान आता है। ठीक है, तो पाई के 2 मान होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक उतार लीजिए और कुछ और पॉइंट्स रह गए वो और करा देते हैं। ठीक है, यहां तक उतारिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि देखिए ये हमारा वृत्त है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा ये यानी कि इस सर्कल को छूती हुई जाए उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए आपकी बुक में ये लाइन दी है, क्या दी है? कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, देखिए अब आती है दूसरी, आती है कहीं से भी कोई लाइन निकल रही है इस तरीके से। इस लाइन को कहते हैं हम, इसको कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? छेदक रेखा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का ये एक पॉइंट है। देखिए छेदक रेखा लिखा हुआ है, देखिए लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, यानी कि दोनों आर पार हो जाएं उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, आर पार निकल जाए कितनी भी रेखा उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ठीक है, और छेदक रेखा हमेशा समांतर होती है। ठीक है, छेदक रेखा आपको ये समझ में आ चुका होगा। परिमेय 10.1 दिख रहा है, कह रहा है वृत्त के किसी परिमेय 10.1 में कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि ये हमारा O है, केंद्र है, और इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है। ठीक है, जो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर आएगी वो एक लंब होगी। क्या होगी? लंब। लंब का मतलब होता है 90 का डिग्री का एंगल। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 का होगा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 का। इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो जो एंगल ए होगा वो हमारा 90 का होगा, 90 अंश का होगा। सही है, एंगल ए होगा 90 अंश का। ठीक है, हमारे परिमेय 10.1 में यही कहा है कि ये कोई स्पर्श रेखा किसी सर्कल से सेंटर ओ से आती है और वो वहां यहां बिंदु पर आती है तो वो 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, यहां ये स्पर्श कर रही है रेखा, इसे मान लेते P एंड Q। ठीक है, और ये OA। ठीक है, ये हमारा 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें इंट्रोडक्शन ठीक है। अगले लेक्चर से हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ही ठीक है, यानी कि परिचय ठीक है इस चैप्टर का। अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के बारे में, इस वृत्त के पहली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 करेंगे, वो 10.1 करेंगे, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, मजे लीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।